माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लाइफ साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं हमने शुरू की है एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज। और इस सीरीज में बेटा अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हमारा 3rd चैप्टर रनिंग है, दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है ना, इसका भी हमने अभी तक एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। उस लेक्चर में हमने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किए थे। ठीक है ना, आज की वीडियो में बेटा हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी से और उसके बाद में हम एल्गी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो टैक्सोनॉमी आप द लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ के आए हो टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है ना, लेकिन वहां पर जो आपने टैक्सोनॉमी पढ़ी थी बेटा, तो वो थोड़ी ट्रेडिशनल ओल्ड टाइप के मेथड थी। ठीक है ना, उसके बाद में जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई तो टैक्सोनॉमी भी थोड़ी एडवांस हुई। ठीक है, टैक्सोनॉमी बेसिकली टैक्सोनॉमी में क्या था कि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नेमिंग करते हैं और फिर उन्हें क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। ठीक है ना, यही हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। लेकिन फर्दर हमने और थोड़ी एडवांस, थोड़ी मॉडर्न टाइप की टैक्सोनॉमी हमें यहाँ पर देखने को आगे और थोड़ी यहाँ पर हमने और थोड़ी मॉडर्न टाइप की टैक्सोनॉमी को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। जैसे कि एक है बेटा हमारी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरी साइटो टैक्सोनॉमी एंड थर्ड है कीमो टैक्सोनॉमी। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, सबसे पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को समझो बेटा। इसमें ये एक तो कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है ना, यहाँ पर हम कंप्यूटर की हेल्प से सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को देखते हैं। ठीक है ना, और जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, सिर्फ उनको स्टडी किया जाता है यहाँ पर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। देखो ध्यान से सुनो, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं एक साथ में काफी सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है ना, और उनको हम कंप्यूटर की हेल्प से उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं बेटा, उनको कोई ना कोई नंबर या फिर कोड असाइन कर देते हैं। जैसे कि कैसे समझ में आएगा? सपोज करो फ्लावर कलर है। ठीक है ना, फ्लावर का कलर है, कुछ प्लांट के फ्लावर्स का कलर रेड है। ठीक है ना, कुछ का ब्लू है, कुछ का सपोज करो ऑरेंज है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे नंबर दे देंगे। सपोज करो इसको 1 नंबर दे दिया, यहाँ पर 2 नंबर दे दिया, यहाँ पर 3 नंबर दे दिया। इस तरीके से हम कोड नंबर या फिर कोई कोड असाइन करते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कोई ना कोई नंबर या फिर कोड हम असाइन कर देते हैं। ठीक है ना, एक साथ में। और दूसरी चीज यहाँ पर ईच कैरेक्टर, मतलब हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको इक्वली देखा जाता है, दोनों को इक्वल वेटेज दी जाती है। ठीक है, और एक साथ में हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को एक सेम टाइम पर कंसीडर कर सकते हैं। मतलब एक साथ में केवल हम 2 या 4 कैरेक्टर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है, तो एक साथ में हंड्रेड्स कैरेक्टर्स को एक साथ में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। उसके बाद में आई साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो का मतलब ही सेल होता है। ठीक है ना, टैक्सोनॉमी यानी कि यहाँ पर हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, उनकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स कैसी है और बिहेवियर कैसा है। ठीक है ना, तो इस टाइप की जो टैक्सोनॉमी होती है उसको हम बोलते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। उसके बाद में कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी में बेटा देखो, अब यहाँ पे देखा जाएगा प्लांट्स के अंदर, जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या क्या है। आपको पता होगा कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट के केमिकल्स मिलते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स हो गए। एल्कलॉइड्स में चलो सपोज करो आपको एल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स का नहीं पता, बट बेटा आप कैफीन के बारे में जानते होंगे। कैफीन, कोकेन और मोर्फिन, उसके अलावा निकोटीन जो तंबाकू में होता है। ठीक है ना, ये कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इन केमिकल के बेसिस पे इन सबको मैंने जो भी आपको सारे एग्जांपल बताए ये सारे अल्कलॉइड्स हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, जिनकी वजह से जो फ्लावर्स हैं उनका फ्लावर्स का कलर आता है, फ्रूट्स का कलर आता है। ठीक है ना, वो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं प्लांट के अंदर, उन केमिकल के बेसिस पे भी उनको कैटेगराइज किया गया। ठीक है ना, और इसको हमने क्या बोला? कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये 3 टैक्सोनॉमी दे रखी है आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी में, जो कि आपको मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, इसके बाद में बेटा हम चलते हैं अब एल्गी पर, क्योंकि हमें कौन कौन से ग्रुप पढ़ने हैं इसमें? एल्गी पढ़ना है। सबसे पहले मोस्ट प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट प्रिमिटिव जो प्लांट्स हैं वो है हमारे एल्गी, तो हमें एल्गी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स पर जाएंगे, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और फिर सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म को कवर करेंगे। तो हम एल्गी से शुरू कर रहे हैं। देखो एल्गी के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सबसे पहले क्लोरोफिल होता है। ठीक है ना, क्योंकि क्लोरोफिल सभी में है, जितने भी हम प्लांट्स में यहाँ पे पढ़ रहे हैं सभी के अंदर क्लोरोफिल है, तो हमें याद रखना है क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं सिंपल थैलोइड्स। ठीक है ना, सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर होती है। अगर हम एल्गी की स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इनकी स्ट्रक्चर थैलोइड होती है। अब थैलोइड का मतलब क्या है? थैलोइड ऐसी स्ट्रक्चर जो प्रॉपर तरीके से रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट ना हो।
ठीक है ना, और जिनके अंदर कोई भी हमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को ना मिले, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम आगे चल के पढ़ेंगे जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। आप 10th क्लास में भी थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के आए हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इनको हम वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिनके अंदर ना ऐसे प्लांट्स जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उनमें ना तो लीफ हो, ना स्टेम हो, ना रूट हो, यानी कि उस प्लांट को देख के हम डिफरेंशिएट ही ना कर पाए कि अच्छा ये इसकी रूट्स, ये अच्छा इसमें रूट्स लग रही है, लीव्स लग रही हैं, या फिर इसमें ये स्टेम है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, उसके अंदर कोई भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स को बेटा, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर को हम थैलोइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो एल्गी क्या होते हैं? सिंपल थैलोइड्स होते हैं। ऑटोट्रोफिक है, क्लोरोफिल है इनके पास में, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, और ये ज्यादातर हमें एक्वेटिक देखने को मिलते हैं, और दोनों टाइप के पानी में देखने को मिलेंगे बेटा, फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर में भी, ठीक है। इसके अलावा जहां पर भी हल्की फुल्की सी मॉइस्चर इन्हें देखने को मिलता है, वहां पर भी ग्रो कर जाते हैं, कि पानी के आसपास की जो जगह होगी, जो मॉइस्ट स्टोन होंगे, मॉइस्ट सोयल होगी, मॉइस्ट वुड होगी, इसके ऊपर भी ये ग्रो कर जाते हैं इजिली, ठीक है ना। इसके अलावा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं फंगस के साथ में, और एनिमल्स के साथ में भी इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल है स्लोथ बियर, स्लोथ बियर की फर में मिलते हैं ये, ठीक है ना, उनके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। इसके अलावा फंगस के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। फंगस प्लस एल्गी मिलके क्या बनाते हैं बेटा? लाइकेंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म्स एंड साइज की अगर हम इनकी बात करें, मतलब ये किस टाइप के, इनका जो साइज होता है बेटा काफी वेरिएबल होते हैं, हाईली वेरिएबल होते हैं। अगर इनकी फॉर्म्स की और साइज की हम बात करें तो ये हाईली वेरिएबल होते हैं। हमें ये कॉलोनियल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया? वोलवॉक्स, कॉलोनियल कौन मिल रहे हैं? वोलवॉक्स। ये हमें फिलामेंटस भी देखने को मिलते हैं। फिलामेंटस का एग्जांपल है बेटा यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ठीक है। उसके अलावा काफी मैसिव प्लांट बॉडी भी देखने को मिलती है, कहीं कहीं मीटर तक के बड़े बड़े एल्गी होते हैं। उसका एग्जांपल है कैल्प, और कैल्प एक मैरीन वाटर एल्गी है, मैरीन वाटर में मिलता है कैल्प, ठीक है। अगर मैं सेल वॉल की बात करती हूँ एल्गी के, अगर मैं सेल वॉल की बात करती हूँ तो सेल वॉल इनकी बनी होती है सेलुलोज की। सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की, पैक्टिन की। इसके अलावा गैलेक्टिन्स भी मिलते हैं, मैनिन्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन है। सेल वॉल में हमें पता है सेल वॉल बेसिकली जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो सेल वॉल किससे याद रहती है आपको? सेलुलोज से। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा पैक्टिन भी होते हैं। आगे हम देखेंगे जो एल्गी होते हैं वो भी हमने फर्दर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर रखे हैं उनके पिगमेंट के बेसिस पे, ठीक है ना, कि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, उस बेसिस पे आगे इनको फर्दर डिवाइड कर रखा है। तो उनमें भी अगर मैं बात करूं, चलो थोड़ा सा यही बता देती हूं। अगर मैं एल्गी को बात करूं तो एल्गी को बेटा हमने 3 डिफरेंट सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ग्रीन एल्गी, दूसरे हैं ब्राउन एल्गी, और तीसरे हैं रेड एल्गी, ठीक है ना। और जो ये ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी हैं, ये बेसिकली किस बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं? इनके पिगमेंट के बेसिस पे, ठीक है ना। पिगमेंट, इनके अंदर डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट है। उन पिगमेंट की वजह से ही ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और ये रेड कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर जो ग्रीन एल्गी होते हैं, इनके अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की होती है। जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनके अंदर हमें गैलेक्टन्स की देखने को मिलती है। रेड एल्गी के अंदर मैनन्स की देखने को मिलती है। देख, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर हम एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर बेसिकली 3 टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है बेटा में फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? देखो, जो थैलस है, यानी कि मैंने बोला कि जो एल्गी होते हैं उनकी थैलोइड सिंपल बॉडी होती है, सिंपल थैलोइड बॉडी होती है, थैलस होता है, ठीक है ना। तो वो जो थैलस है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो हर एक पार्ट से एक नया एल्गी बन जाता है, ठीक है ना। ये होता है फ्रेगमेंटेशन, और ये हमें फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिलता है। फिलामेंटस एल्गी कौन से? हमारे स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस एल्गी कौन से हैं? स्पाइरोगायरा, एंड दूसरा बताओ जल्दी से, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ठीक है ना। ये हमारे दोनों फिलामेंटस एल्गी हैं, और ये फिलामेंटस एल्गी ब्रेक हो जाते हैं, और हर एक जो छोटे छोटे पार्ट में जो ब्रेक हुआ है उनसे एक नया एल्गी हमें मिल जाता है, ठीक है ना। दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद में बात करें अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? जो एल्गी है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी क्या बना लेते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या बनाते हैं? कुछ स्पोर्स बना लेते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बना लेते हैं, जिनको जू स्पोर्स बोलते हैं। सबसे जो कॉमन है, ज्यादा देखने को मिलते हैं, जू स्पोर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये मोटाइल होते हैं, ठीक है ना,
मोटाइल, मोटाइल कैसे है? क्योंकि इनके पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इन स्पोर्स पे क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं, ठीक है ना। हमने इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, जू स्पोर, मोटाइल स्पोर्स हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो एसेक्सुअल स्पोर्स बना लेता है बहुत सारे, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स जिनको हम जू स्पोर्स बोल रहे हैं, ये जू स्पोर्स रैंडमली मतलब क्या होगा बेटा, एक जर्मिनेट करेंगे, ये जू स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और एक नया क्लेमाइडोमोनास बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये काम करता है इस तरीके से, लेकिन इनके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल, ये याद रखना बेटा, जो नॉर्मल कंडीशन में होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एल्गी। जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, अच्छी फेवरेबल कंडीशन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन है, उन्हें अपने अंदर कुछ चेंजेस चाहिए, ठीक है ना। और वेरिएशन किससे आता है, वेरिएशन आता है उन्हें खुद को अडेप्ट करना है किसी एनवायरनमेंट में, और वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। तो इसीलिए जब वैसी कंडीशन क्रिएट होती है तो ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, गैमिट्स, गैमिट्स बनाते हैं, और ये गैमिट्स आगे चल के फ्यूज होते हैं। मतलब किसी दूसरे एल्गी ने भी गैमिट्स बनाए होंगे तो उन दोनों एल्गी के गैमिट्स पास पास में आएंगे और फ्यूज होंगे, ठीक है ना, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो गैमिट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है ना, वो भी हमें 3 टाइप का देखने को मिलता है। मतलब जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम गैमेट्स के फ्यूजन के बेसिस पे देखें तो वो हमें 3 टाइप का देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बोलते हैं आइसोगैमस, ठीक है ना। आइसोगैमस, आइसो का मतलब है सेम, आइसोगैमस मतलब कि सेम साइज के, सिमिलर साइज के गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं, सिमिलर साइज के गैमेट जब फ्यूज होते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट एल्गी के हैं, साइज सिमिलर है दोनों गैमेट्स का, तो हम बोलेंगे कि कैसा गैमेट फ्यूजन है, गैमेटिक फ्यूजन है, आइसोगैमस, ठीक है। उसके बाद में जो ये सिमिलर टाइप के गैमेट्स होते हैं बेटा, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं यानी कि मोटाइल भी हो सकते हैं, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि इमोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं यूरोथ्रिक्स के, और नॉन मोटाइल होते हैं स्पाइरोगायरा के। अगर आइसोगैमस के एग्जांपल पूछे तो यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा है। यूरोथ्रिक्स के गैमेट्स मोटाइल होते हैं, स्पाइरोगायरा के गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरे टाइप का जो फ्यूजन हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मतलब कि अब जो गैमेट है वो डिसिमिलर हैं, दोनों गैमेट्स सेम सिमिलर टाइप के नहीं है, सिमिलर साइज के नहीं है, डिसिमिलर हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है यूडोरीना, ये आपने याद रखना है, डिसिमिलर साइज के गैमेट्स होते हैं यूडोरीना, ठीक है। उसके बाद में ऊगैमस, ऊगैमस बेटा, ऊगैमस में मतलब कि यहां पर क्या है, जो फीमेल गैमेट होता है वो एक लार्ज फीमेल गैमेट और नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना। जैसा कि ह्यूमन बीइंग में भी होता है। जो ऊगैमस में क्या है, ऊगैमस में बेटा फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है और काफी लार्ज होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉलर भी होता है और मोटाइल भी होता है। मतलब कि फीमेल गैमेट के पास में मेल गैमेट मूव करके जाता है तब उनका फ्यूजन होता है, ठीक है ना। ऐसा हमें वोल्वॉक्स में और फ्यूकस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन एल्गी का, ठीक है ना। एल्गी के अंदर तीन टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन है, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स इसके एग्जांपल है। एसेक्सुअल में एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जू स्पोर हो गए, क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। और ये जू स्पोर मतलब जहां पर भी जू स्पोर लिखा हो, जू स्पोर, जू का मतलब ही मतलब कि वो मोटाइल है, ठीक है। उसके बाद में सेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल में मतलब यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं, और ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप से हमें फ्यूजन देखने को मिलता है इन गैमेट्स का। कैसे कैसे गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, जब सेम टाइप के सेम सिमिलर साइज के गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइसोगैमस, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा हो गए। एनाइसोगैमस मतलब कि जब डिसिमिलर साइज के दोनों गैमेट्स हैं, यूडोरीना इसका एग्जांपल हो गया। ऊगैमस जब एक गैमेट, फीमेल गैमेट काफी बड़ा भी है साइज में और नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट काफी स्मॉलर और मोटाइल है, जब इस टाइप का फ्यूजन हो तो ऊगैमस और इसके वोल्वॉक्स और फ्यूकस एग्जांपल है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एल्गी वो जब उन्हें किसी एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करना होता है तब करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसकी वजह से वेरिएशन आता है, वेरिएशन की वजह से उनमें एडेप्टेशन की पावर बढ़ती है, ठीक है ना। और वैसे वो नॉर्मली कंडीशन में बेटा वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये थे रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के एल्गी के अंदर। हमने अभी तक एल्गी के बारे में उसके कॉमन बेसिक फीचर्स पढ़ लिए हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। कल की वीडियो में बेटा हम डिफरेंट टाइप के एल्गी देखेंगे, रेड एल्गी क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी का क्लासिफिकेशन करेंगे। डिफरेंट 3 टाइप के एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी, 3 टाइप के एल्गी होते हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। इनको हम डिटेल में कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और बेटा दूसरी चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। इन सब चीजों से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, मिलती हूँ फिर आपको कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।